उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर से बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के से घर बंद था और जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। घर के अंदर फंदे पर लटके श्यामवीर और उनकी पत्नी शीला मिले और वहीं पास में ही 3 बच्चों के शव पड़े थे। आशंका जताई जा रही है कि 50 साल के श्यामवीर और 48 साल की उसकी पत्नी शीला ने पहले बच्चों की हत्या की और फिर दोनों ने आत्महत्या कर लिया। इस पूरे घटना में इलाके में दहशत मच चुकी है। फिलहाल पुलिस वजहों की जानकारी जुटाने में लगी है। यूपी के बुलंदशहर में शादी के फंक्शन के दौरान फायरिंग हुई है। अचानक से शादी का घर मातम में बदल गया। जानकारी के मुताबिक 16 साल के रॉबिन ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की, जिसके बाद घर की बालकनी में खड़े 9 साल के बच्चे को गोली लग गई। ढोल नगाड़ों के बीच मातम पसर गया। 9 साल के बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बच्चा कोमा में चला गया और अभी वेंटिलेटर पर है। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। बिहार के हाजीपुर में अस्पताल में इलाज कराने पहुंची महिला के साथ मारपीट हो गई। अस्पताल में कुछ महिलाओं को पीड़िता पर बच्चा चोरी का शक हुआ, जिसके बाद महिलाओं के गुट ने उस पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से पीड़ित महिला को बचाया। आरोप के मुताबिक महिला ने अस्पताल में किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा था और इसी के बाद वहां पर लोगों को उस पर चोरी का शक हुआ। पुलिस पीड़ित महिला के साथ बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक लोकायुक्त ने बीजेपी एमएलए के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट असिस्टेंट को भी रंगे हाथों पकड़ा। बीजेपी नेता ने कॉन्ट्रैक्टर से काम दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ विधायक को पकड़ लिया। मेरठ में कुछ लोग चंदा मांगते हुए नजर आए, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। आरोप यह है कि सदर बाजार में पश्चिम बंगाल से आए लोग बाबरी मस्जिद के लिए चंदा मांग रहे थे। व्यापारी संगठन का कहना यह है कि पिछले कई दिनों से मेरठ में ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। जानकारी मिलने पर मेरठ कैंट पुलिस ने चंदा मांग रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के कैथल जिले में शराब के ठेके पर फायरिंग के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा मिला। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश को हमले का कारण बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने से ठीक 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ये एक नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए कलंक बताया और कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अवि मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं और इसीलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोएडा सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनेगा। ग्लोबल चिप इकोसिस्टम में भारत की मौजूदगी में मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा कि भारत को चिप बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। भारत दुनिया के लिए भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरेगा। बता दें कि नोएडा में हाईटेक सेमीकंडक्टर यूनियन HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन के निवेश से बनकर के तैयार होगी। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है। दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ और माइनिंग समेत कई अहम सेक्टर्स में समझौते हुए। मीटिंग में दोनों देश के बीच MSME और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने ब्राजील को भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बताते हुए कहा कि भारत और ब्राजील साथ हैं तो ग्लोबल साउथ में हमारी आवाज मजबूत है। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर के कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त कराने के लिए कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए। पीएम मोदी ये तीनों हैं।
लेकिन राहुल गांधी में एक बार भी घुसपैठियों को बाहर करने की बात बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक है। वडोदरा के अनगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध वस्तु मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और साथ ही एफएसएल की टीम की मदद ली गई। लेकिन जब जांच की गई तब पुलिस को शादी में इस्तेमाल होने वाले फूटे हुए कोल फायर मिले। पुलिस के मुताबिक शरारती तत्वों ने इन्हें ट्रैक पर रख करके अफवाह फैलाने की कोशिश की। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के नालंदा में नील गाय के आतंक से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर। बड़ौना पंचायत में नील गाय फसलों की बर्बादी कर रही है। परेशान किसानों ने सरपंच से मदद मांगी, जिसके बाद वन विभाग के शूटर्स ने 25 नील गाय को मार गिराया। गांव वालों के मुताबिक 600 एकड़ में लगे गेहूं, सरसों, चना और धनिया की फसलें बर्बाद हो गई। किसानों में नुकसान के कारण भारी नुकसान था।